संसार में सबकी तिथि है, सबकी तिथि है। बस कै बजे आएगी, तिथि है। ऑटो कितना बजे तक चलेगा, तिथि डेट है। ट्रेन कितना बजे छूटेगी, फ्लाइट कितना बजे छूटेगी, डेट है। बरसात का महीना कै महीना रहेगा, डेट है। शरद ऋतु जाड़े का कितना दिन रहेगा, वह डेट है। गर्मी का भी डेट है, शादी का भी डेट है, स्कूल में एडमिशन का भी डेट है, पास होने का सर्टिफिकेट का भी डेट है, हॉस्पिटल में भर्ती होने का डेट है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का डेट है। सारा चीज डेट है, लेकिन एक डेट रही है दिव्यात्माएं कि कब हमको कल हम नहीं शुरू किए, क्योंकि एक बहुत तत्कालीन दर्दनाक घटना था जिसको सोचा भी नहीं जा सकता था, इसलिए हम कल नहीं बताए। देखिए उस परम शक्ति सत्ता के खेल को। एक आचार्य है हमारे साथ, कभी कभी आया है, अटल नाम है। पंडित जी जानते हैं आप अटल को? अटल जी जानते? अटल को शादी नहीं कर रहा था, उसकी माँ हमसे रोने लगी कि गुरुजी सारे बच्चों की शादी हो गई, हमारे 2 ही लड़के हैं। बड़े का शादी की तो बहू ऐसी निकली कि मुझे ही बहू बनाने लगी। मुझे सास क्या बनाएगी, मेरी ही सास बनने लगी। यहाँ तक कि छोड़कर चली गई। हम क्षुद्र और दुखी हैं। एक कम से कम कर लेते तो माता पिता का धर्म भी निभा जाता और इनका भी परिवार आ जाता। सारे माँ बाप चाहते हैं ना, कि हमारे जीते जी हमारे बच्चों की शादी। कुछ समय अंतराल हम भी ध्यान नहीं दिए, बहुत जब समझ में आया तो हम ध्यान दिए, शादी भी हो गया परम शक्ति सत्ता की कृपा से। माँ हमेशा एक ही विनती करती थी, जब भी अपने बहू को लेकर आती थी, मैंने अटल के परिवार को लेकर आती थी, तो एक ही विनती करती थी, गुरुजी बड़े वाले को लड़की हुई, एक ऐसा कृपा कर देते कि हमको एक नाती हो जाता। नाती जानते हैं? नाती होता है, नाती समझते हैं। हम तो सबको नाती इसलिए कहते हैं कि हम लड़की और लड़का में भेद नहीं करते और करना भी नहीं, इसलिए हम सबको नाती बोलते हैं, सभी नाती, ठीक है ना। देखिए माँ जब आती थी प्रसाद मांगने तो माँ बोलती थी कि गुरुजी एक प्रसाद हमको, तो एक प्रसाद हमारे बहू को दे दीजिए। जब दे देते थे, भीड़ ज़्यादा होती थी तो हम नाराज भी हो जाते थे, तो बोलती थी अरे गुरुजी अच्छा आशीर्वाद दीजिएगा, माने हमें नाती ही हो, ठीक है हमें। फिर 2-4 महीना फिर आती थी, अरे गुरुजी तो नहीं और आशीर्वाद देते हैं, हम अपने नाती को देख लें। हमने कहा अभी वो आपका उम्र कितना हुआ, काहे नहीं देखेंगे? कि नहीं गुरुजी। चलता रहा संसार के, चलता रहा दिव्यात्मा। अंतिम समय की बात हुई कि उसको प्रसव पीड़ा हुआ। किसको? बच्ची को प्रसव पीड़ा, समझ रहे हैं आप ना? प्रसव पीड़ा जो माँ को, तो माँ बोली, रात को करीब 12-1 बज चुके थे। जो माँ दिन रात तपस्या करके माँ के चरणों में लोट करके यही चीज मांगी थी कि मुझे एक नाती दे दो मैया, मुझे एक नाती दे दो मैया, मुझे एक नाती दे दो। चलता रहा, समय का चक्र चला और वह माँ उस बहू को लेकर के अपने एक गांव में बड़ी गाड़ियां कम मिलती है, तो गाड़ी मिली 3 पहिया वाला होता है ना, टेम्पो, ऑटो में आई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ने कहा कि देखिए भाई बच्चा बड़ा गड़बड़ है, अब इसलिए आप चले जाएं। कुछ कहा नहीं था, ध्यान दीजिएगा। फिर माँ मनोमन मना रही कि हे अम्मा, हे गुरुजी नतीये दी है, भोजपुरी भाषा में, हे अम्मा, हे गुरुजी नाती हम देख ले, हमारा भी होता है शौक, होता ही नहीं, बताइए होता है कि नहीं होता है? में नानी या दादी बैठी हैं
नानी दादी बैठी है कोई, तो आप लोग तो जानते होंगे, शौक होता है कि नहीं। जो नानी दादी नहीं बनी वो क्या जानेंगे, लेकिन जो नानी दादी हैं जानती है। अब वो माँ चली तो विनती कर रही थी कि हे गुरुजी, हे माँ, हमें नाती दीजिए, क्योंकि मेरे खानदान में खानदान चलाने वाला कोई नहीं।